स्टूडेंट्स वेलकम टू लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम आइसोटॉप्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई ना कोई टेक्निक यूज़ होगी, कोई ना कोई प्रोसेस यूज़ होगा, तो उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। टेक्निक यूज टू कन्वर्ट एटम और मॉलिक्यूल्स टू आइंस एंड सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशो। ये क्या होती है, हमारे पास एक टेक्निक होती है जो कि क्या करती है, हमारे एटम या मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करती है, आयन में कन्वर्ट करती है, और देन आयन में कन्वर्ट करने के बाद उसको सेपरेट कर देती है। सेपरेट किस बेस पे करती है, हमारी मास टू चार्ज रेशो। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, हमारी मास स्पेक्ट्रोमीटर है। अब ऑब्वियसली स्पेक्ट्रोमेट्री, अब ऑब्वियसली ये क्या है, टेक्निक है, तो इसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस है, तो कोई ना कोई हमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। डिवाइस डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। ये क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या मेजर करता है, एग्जैक्ट मैसेज किसके, ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटॉप्स के एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। फिर हमारे पास 1927 में एक ऑस्टन स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ हुआ था, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ था। अब उस स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू क्या होता था कि हम आइसोटॉप्स को सेपरेट करते थे, किस बेस पे, हमारे एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे। फिर है, अब क्या पढ़ा था हमने कि हमारा आइसोटॉप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ऑब्वियसली जो सेम होता है उसकी बिना पर हम सेपरेट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। जो डिफरेंस आता है किसी न किसी चीज़ में, उसकी बिना पर हम क्या करते हैं, किसी न किसी चीज़ को सेपरेट करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये क्या है, आइसोटॉप्स की सेपरेशन किस बेस पे हुई थी, जो डिफरेंट थे एटॉमिक मास, उसकी बुनियाद पर हमने इसको सेपरेट कर लिया अकॉर्डिंग टू ऑस्टन स्पेक्ट्रोमीटर इन 1927। फिर हमारे पास आया डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें क्या होता था कि हमारे वो वाले एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स हम सेपरेट करते थे, जो कि क्या थे, स्टेट कौन सी थी, सॉलिड स्टेट थी। सॉलिड स्टेट वाले एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था, जो स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ होता था, उसको हम क्या कहते हैं, डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये तो होगी हमारी टेक्निक कि टेक्निक कौन सी है, फिर उसमें डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है और किसने कब कैसे यूज़ किया, वो देख लिया हमने। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे है, स्टेप्स कौन से हैं हमारे पास। पहले हम क्या करते हैं, वॉलेटाइज़ करते हैं। वॉलेटाइज़ क्या होता है कि हम वेपराइज़ करते हैं या वेपर फॉर्म में अपने सैम्पल्स को, अपने एलिमेंट के सैम्पल्स को वेपर फॉर्म में वॉलेटाइज़ करते हैं। कैसे करते हैं कि हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे जो सैंपल है, जो एलिमेंट है, उसको हमने यहाँ इस स्टेप पे क्या किया है, वोलेटाइज़ किया है, वेपर फॉर्म में किया है, गैसी हालत में किया है। फिर क्या करते हैं, फिर हमारा स्टेप है आयोनाइज्ड। वो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम के ज़रिए। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गन को यूज़ किया। इलेक्ट्रॉन गन को यूज़ करते हुए अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, आयोनाइज कर लिया। कैसे किया कि हमारे पास कोई ना कोई क्या था, एलिमेंट था, ठीक है, उसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन गन पे इलेक्ट्रॉन बीम अप्लाई की। हमारे क्या होता है, एटम होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल होते हैं, तो घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन गन से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अप्लाई किया, क्योंकि सेम चार्ज है तो क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन से क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयनाइज होने के बाद पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, हमारे इलेक्ट्रॉन किस में हो गए, वोलेटाइज होने के बाद किस में हो गए, पॉजिटिव चार्ज बन गए, आयोनाइज हो गए थ्रू इलेक्ट्रॉन गन और इलेक्ट्रॉन बीम। फिर हम क्या करते हैं, इस पर आयोनाइज करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। एक्सेलरेशन होती है जो कि हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, मतलब स्पीड हमारी क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं फॉर सेपरेशन। सेपरेशन कैसे होती है, यहाँ पे हमारे जो आयोनाइज्ड हो गए थे, ठीक है, आयोनाइज करने के बाद हमने इसे एक्सेलरेट कर दिया था, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, हमारे जो चार्ज पार्टिकल से अब चार्ज हैं, तो उसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो एक सर्कुलर मोशन में उसको मूव करवाना स्टार्ट कर देती है। तो हमारे सारे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स
सॉरी चार्ज पार्टिकल्स थे, अब जो पॉजिटिव हो गए हैं वो हमारे चार्जेस क्या होना शुरू हो गए, सर्कुलर मोशन में मूव होना शुरू हो गए हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होंगे, अब इसने क्या किया, एक्सेलरेट होने के बाद ये सेपरेट होना शुरू कर गए। यहाँ पे आयनाइज हुए थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ था, मींस एक्सेलरेट हुए थे। एक्सेलरेट होने के बाद अब ये क्या होना शुरू हो गए, जो सारे चार्ज पार्टिकल्स थे वो क्या होने शुरू हो गए, मैग्नेटिक फील्ड के बाद सेपरेट होना शुरू कर दिए। अब सेपरेट होने के बाद अब ये क्या होंगे, रिकॉर्ड होना शुरू होंगे। अब यहाँ इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बाद हमने एक रिकॉर्डर लगा लिया। रिकॉर्ड क्या होगा, ये एक रिकॉर्ड होने के बाद हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा, जिस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, हमारा मैस स्पेक्ट्रम है। मैस स्पेक्ट्रम क्या होता है, ग्राफ बिटवीन m/e, ठीक है, मतलब मैस टू चार्ज रेशो जो है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं हम, अपने मैस नंबर लेते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम, रिलेटिव नंबर ऑफ आयन्स लेंगे, मतलब हमारी रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगी। तो एंड पे जो हमारा ग्राफ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, मैस स्पेक्ट्रम है, जिसमें वाई एक्सिस पे क्या होती है, हमारी रिलेटिव अबंडेंस आती है, और एक्स एक्सिस पे क्या आती है, हमारी मैस नंबर आता है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि हमारी जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स हैं, उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है और मैस नंबर क्या है। अब मैथमेटिकल रिलेशन में देख लेते हैं, हमारे पास किस बेस पे था, मैस ओवर मैस टू चार्ज रेशो थी, ठीक है। अब हमारा रिलेशन कैसे है, ये एच क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने अप्लाई किया, और आर क्या है, रेडियस है, जो सारे चार्ज पार्टिकल्स थे उसके बाद जो चार्ज आना शुरू हो गया, मतलब करंट बन गया, उसका क्या है, वो रेडियस है, और रेडियस के बाद ये ई क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा मैथमेटिकल रिलेशन है। इससे क्या होता है कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैथ्स जो है हमारा किसके है, रिलेशनल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस हमारे जो मैथ्स ज़्यादा वाले हैं, ठीक है, पार्टिकल्स आयोनाइज्ड होने के बाद जो हमने वॉलेटाइज किए थे, वेपर फॉर्म में किए थे, उसको आयोनाइज्ड कर लिया था इलेक्ट्रॉन बीम अप्लाई करके, फिर जिसका ज़्यादा रेडियस होगा, क्योंकि ये क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। अगर हम चलें तो ये क्या है, रिकॉर्डेड होने के बाद फिर चलता है, हमारा सैंपल आता है, एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स को सैंपल लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन गन अप्लाई करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन बीम को करते हुए आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज करने के बाद एक्सेलरेट करते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसको क्या करता है, सर्कुलर फॉर्म में मोशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है कि हमारा जो मैस है, ज़्यादा मैस वाले पार्टिकल हैं, उसका रेडियस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मीन्स उसका फासला क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हमारे क्या है, ऐसे समझ लें, यहाँ पे क्या है, 3 बैंड हो के आ गया, हमारे पास सेपरेट हो के आ गया। तो ये जो ज़्यादा है, ये समझ लें, ये क्या है, R1 है, ये फर्स्ट वाले का है, ये क्योंकि इसका फासला थोड़ा है, मतलब मैस थोड़ा है, तो इसका फासला भी थोड़ा हो गया, मीन्स रेडियस शॉर्ट हो गया। फिर क्या है, दूसरे वाले का मैस ज़्यादा है, लेट्स सपोज मैस ज़्यादा है, तो इसका क्या है, रेडियस भी ज़्यादा हो गया। फिर थर्ड वाले का क्या है, मैस सबसे ज़्यादा है, तो इसका जो रेडियस है वो क्या है, ज़्यादा हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया कि जितना मैस होगा, मैस ज़्यादा होगा तो हमारे रेडियस भी ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स हमारे हैवियर आइसोटॉप्स जो होते हैं, उसका जो ये पास होता है रेडियस का, वो क्या होता है, लार्जर होता है। तो ये कर लिया हमने अपने सैंपल को, मीन्स अपने एलिमेंट के सैंपल को हमने क्या कर लिया, वॉलेटाइज कर लिया। वॉलेटाइज करने के बाद आयोनाइज्ड कर लिया इलेक्ट्रॉन बीम को अप्लाई करके, फिर हमने सेपरेशन से पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उसको एक्सेलरेट कर लिया, फिर हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट होने के बाद उसको क्या कर लिया, एक रिकॉर्डर लगा के रिकॉर्ड कर लिया। फिर हमारे पास क्या आ गई, एक पीक्स बन जाती हैं हमारे पास, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में ग्राफ में शो की गई हैं। फिर क्या होता है, हमारे पास जो ग्राफ बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मैस स्पेक्ट्रम। मैस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ग्राफ होता है जिसमें एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, मैस नंबर होते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस आ जाती है। लेट्स सपोज हमने एलिमेंट लिया है नियॉन, उसका लेते हैं कि हमारे पास कैसे आया है। ग्राफ में हमने क्या लिया, मैस नंबर ले लिए 20, 21 एंड 22, और रिलेटिव अबंडेंस हमारे पास आ गई। अब हम लेट्स सपोज कि हमारे पास वो वाला आइसोटॉप नियॉन हमारे पास एलिमेंट है, इस नियॉन एलिमेंट का वो वाला आइसोटॉप, इसका मैस नंबर क्या है, 20 है, वो कितने % पाया जाता है हमारे पास, 19.92। तो ये क्या है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस है। फिर इस तरह 21 वाला मैस नंबर वाला आइसोटॉप ऑफ नियॉन कितने % पाया जाता है हमारा, 21%। सेम एज इट
22 मैथ्स नंबर वाला हमारे पास कितने परसेंट पाया जाता है, 8.82% पाया जाता है। ये क्या है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस है कि कितनी परसेंटेज में हमारा आइसोटॉप पाया जाता है, और ये क्या है, इसका मैथ्स नंबर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है एक आइसोटॉप का, मीन्स जैसे कि हमने कोई एलिमेंट ले लिया, नियॉन ले लिया, फिर सेम हम इस तरह करेंगे, क्या करेंगे, कार्बन लेंगे। कार्बन कौन से वाली, जो कार्बन जिसका एटॉमिक मास क्या होगा, 12 होगा, उसका सेम एज इट इज़ अप्लाई करेंगे सारा प्रोसेस, और उसका मास निकालेंगे और रिलेटिव अबंडेंस निकालेंगे। फिर उसके साथ हम अपने इस एलिमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास एटॉमिक मास आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे आइसोटॉप्स का क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव मीन्स कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो एटॉमिक मास आएगा उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास है, उसको हमने क्या कर लिया, डिटरमाइन कर लिया। तो प्रोसेस क्या था कि हमारे पास क्या होते हैं, लेट्स सपोज कोई एटम है हमारे पास ए, उसके क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं। अब हमने क्या किया, एक टेक्निक यूज़ की, कोई ना कोई डिवाइस यूज़ की, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर को हमने अप्लाई किया, यूज़ किया। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो ये आइसोटॉप्स थे, इनको हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब ये इस साइज वाले सेपरेट हो गए। अब हमारे आइसोटॉप्स क्या हैं, ये क्या हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ हमारी क्या है, मास टू चार्ज रेशो, वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए बाय यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट, जो कि क्या है, हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम आइसोटॉप्स के रिलेटिव एटॉमिक मैसेस को कौन सी टेक्निक है, किस प्रोसेस से, कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम कैसे सारे प्रोसेस को परफॉर्म करके अपना निकाल लेते हैं कि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। तो ये था आज का लेक्चर। सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।